दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें भारत के सामने पाकिस्तान एक बार फिर कमजोर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी उसकी तरफ से उकसाने वाली कार्रवाइयां चल रही हैं। भारत के सीमांत इलाकों में जो बॉर्डर का एरिया है, उस एरिया में पाकिस्तान की तरफ से कई हमले किए गए। हालांकि हमारे मजबूत डिफेंस सिस्टम के कारण वे सब नाकाम हो गए। इस बड़ी नाकामी के बावजूद पाकिस्तान अपनी गलती मान नहीं रहा है, बल्कि अब उसने अपने ही नागरिकों की जान भी दांव पर लगा दी है। आज फिर से भारत में सैन्य कार्रवाई को लेकर प्रेस ब्रीफिंग हुई है, जिसमें MEA की तरफ से ब्रीफिंग होती है। कल भी हुई थी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया है कि पाकिस्तान किस तरह भारत के साथ युद्ध छेड़ने में लगा हुआ है। हालांकि भारत की तरफ से उसे तगड़ा जवाब दे दिया गया है। आइए जरा सुनते हैं कर्नल कुरैशी को क्या कह रही हैं सोफिया कुरैशी इसी मसले को रखते हुए, बताते हुए। सुनिए जरा। 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र UAV ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की। तो सुन रहे थे आप यहां कर्नल सोफिया कुरैशी को, और कह रही हैं कि भारत पर कम से कम 36 जगहों पर हमले किए गए, लेकिन भारत ने उन्हें नाकाम कर दिया। वहीं पाकिस्तान ने किस तरह नागरिक उड़ानों को, यानी सिविल एविएशन जो है, उसको रद्द न करके नागरिकों की जान भी दांव पर लगा दी है, ताकि भारत को वो घेर सके। इस चालाकी का खुलासा भी आज भारत ने किया है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल कुरैशी ने, और उनके बाद व्योमिका सिंह ने, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इसी मसले पर जानकारी दी। आइए सुनते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को क्या बता रही हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित। 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित
एक बहुत ही गंभीर मसले को उजागर करते हुए यहां कर्नल सोफिया कुरैशी, और वो कह रही हैं कि जब उधर से पाकिस्तान भारत पे हमला बोल रहा था और उसी वक्त पाकिस्तान में एक नागरिक विमान जो है जिसमें लोग जो नॉर्मल जो हम लोग जैसे अलग अलग विमानों से एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं, कराची से लाहौर की तरफ जा रहा है और उसको रोका नहीं गया। यह अपने आप में आत्मघाती है, लेकिन उसे ढाल बनाकर पाकिस्तान अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था। यह बहुत ही दुखद घटनाक्रम में, और इस वक्त अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो कितने नागरिकों की जान वो हथेली पर ले रहा है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान को झटके पर झटके मिल रहे हैं। वहीं एक झटका उसे वर्ल्ड बैंक से भी मिला है। दोस्तों, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सिंधु जल समझौते के स्थगन पर, जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, उस पर विश्व बैंक का साथ उसे मिलेगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय पाल बंगा ने साफ साफ कह दिया है कि वर्ल्ड बैंक इस मसले पर मध्यस्थता नहीं करेगा, मीडिएशन नहीं करेगा। वर्ल्ड बैंक भारत और पाकिस्तान के बीच इस संधि को लेकर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह बात कहना है वर्ल्ड बैंक के चीफ का। ऐसी ही दो टूक बात अमेरिका की तरफ से भी आई है पाकिस्तान के लिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ साफ कहा है कि हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अमेरिका न बीच बचाव करेगा और न ही वो पाकिस्तान की मदद करेगा। दरअसल इससे पहले भारत के साथ जब भी पाकिस्तान उलझा है, 3 युद्ध हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन हर बार उसे अमेरिका का साथ मिलता रहा, अमेरिका का समर्थन मिलता रहा है। आप याद कीजिए 1971 के युद्ध का, जब इंदिरा गांधी का दौर था और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील किया गया था, उस समय भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और अमेरिका अपना फायदा इसी में देख भी रहा है कि वो पाकिस्तान का साथ न देकर भारत की तरफ थोड़ा उसका झुकाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर उसने ऐसा किया कि वो पाकिस्तान का साथ दिया तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसके दावे भी खोखले दिखेंगे। और उसके अलावा व्यापारिक दृष्टि से भी आज की तारीख में भारत जो है वो ज्यादा मुफीद है पाकिस्तान के बनिस्बत अमेरिका के लिए। अब दूसरी खबर, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वहां की तरफ से, आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को क्या जवाब मिलता है यह भी देखना बाकी है। क्योंकि आज ही आईएमएफ में पाकिस्तान को मदद को लेकर बैठक होनी है। पाकिस्तान को कर्ज चाहिए आईएमएफ से, और जिस पर भारत पहले ही अपना विरोध दर्ज कर चुका है। और अभी जब थोड़ी देर बाद इस पर आईएमएफ पर बैठक होगी, आईएमएफ में पाकिस्तान के कर्जे को लेकर, तो भारत इसका पुरजोर विरोध करेगा। यह बात आज विक्रम मिस्री ने साफ साफ कही है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हो रही थी, जिसके एक बानगी आप देख रहे थे, कर्नल कुरैशी जिसमें अपनी बात रख रही थी। यानी पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। इधर भारतीय सेना का जोश हाई है। दरअसल आज जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सैनिकों से मिलकर पूछा कि हाउ इज द जोश, और जाहिर है जवाब हाई का ही मिलना था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपील की है कि अब हमले रुकें, क्योंकि इसमें नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। यहां तक कि अपनी बात रखते रखते प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती रोने लगी। आइए जरा सुन लेते हैं महबूबा मुफ्ती को, सुनिए जरा। आज पहलगाम हुआ तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी, वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से। अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहां मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए। उनका पर्पस सर्व हो गया।
जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह करी, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जाए, हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है, आई अपील, मैं वहां की लीडरशिप को भी अपील करना चाहती हूँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपने खुद कहा था कि आजकल के अब जो वक्त है, जो एरा ऑफ वार खत्म हो चुका है। जब आपने यूक्रेन के मसले में बात की, आपने कहा एरा ऑफ वॉर इज ओवर, अब डायलॉग जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। अब मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, एक वहां है एक यहाँ है, अगर फोन उठा के एक तो महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे रो पड़ी, आपने देख लिया, आंखों में आंसू। और दूसरी तरफ आज जम्मू पहुंचे थे उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, और उन्होंने वहां क्या कुछ कहा है ये भी जरा सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात तो यही कि उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान के तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है। तो पाकिस्तान को थोड़ा अकल आनी चाहिए, अकल से काम लेना चाहिए, ये बात कह रहे हैं यहां उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। वैसे इस समय पूरा देश सेना के साथ खड़ा है और सरकार को रक्षा से जुड़े फैसले लेने में पूरा साथ दिया जा रहा है, और खासकर जो विपक्ष है वो भी। कांग्रेस ने आज जय हिंद यात्रा देश के अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर निकाली और बताया कि पाकिस्तान के हर हमले का कड़ा जवाब हमारी सेना देगी। देश में राजनीतिक दल तो इस समय अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन इस नाजुक घड़ी में मीडिया के टीआरपी के घिनौने खेल पर अब कई सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। कल रात बड़ा मुश्किल समय देश के लिए था, लेकिन उस वक्त भी कुछ पत्रकारों की नजर गिद्धों की तरह, जी हां, कुछ पत्रकारों की नजर, कुछ मीडिया हाउसेस की नजर गिद्धों की तरह अपने टीआरपी और व्यूज बढ़ाने पर थी। और इन चैनलों के मालिकों ने देश की प्रतिष्ठा दांव पर कल लगा दी। कोई कराची पर हमले की फेक न्यूज दे रहा था तो कोई इस्लामाबाद पर कब्जा कर रहा था, जिसके बाद आज सरकार को फिर से एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि मीडिया संभल कर खबरें दे। वहीं एक चैनल ने बड़े पत्रकारों से बड़े झूठ कहलवाने के बाद आज दूसरे रिपोर्टर को माफी मांगने के लिए आगे कर दिया, तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन चैनलों के लिए देश पहले है या उनकी टीआरपी। जब मीडिया की तरफ से खिलवाड़ हो रहा है तो इसमें उन लोगों को भी सजा मिल रही है जो ईमानदार पत्रकारिता कर रहे हैं, हम और आप जैसे लोग, मगर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। आज ही thewire.in को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा आपने देख लिया
पुण्य प्रसून वाजपेयी के चैनल अब आप खोजे नहीं मिलेगा, 4 PM नेशनल नहीं मिलेगा। इसलिए उम्मीद है कि सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी कि जैसे आतंकवाद के नाम पर निर्दोषों को न मारा जाए, उसी तरह ईमानदारी के काम करने वाले, ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को भी सजा का पात्र न बनाया जाए। यह मीडिया की बात यहां जरूरत थी चर्चा करने की, आगे भी करेंगे। और इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो अलग अलग इलाकों में कई जगहों पे जो बॉर्डर का एरिया है वहां फिर से सायरन की आवाज गूंज रही है और कई जगह ब्लैकआउट कर दिया गया है। चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, जो खबरें आएंगी वो खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह देश में इस समय बनी हुई गंभीर स्थिति और कैसे इसका मुकाबला मिलजुल कर किया जा सकता है, इस पर चर्चा। और चर्चा यह कि पाकिस्तान को कैसे लगा है तिहरा झटका और लगातार बैठकों का दौर इधर दिल्ली में जारी है और इसके बाद बड़ी तैयारी में भारत है। इन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ।